दोस्तों, आपने जिंदगी में ना जाने कितनी बार यह बातें सुनी होंगी। अच्छा बनो, सबका भला सोचो, हर हाल में धैर्य रखो। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल दुनिया में अच्छे लोग ज्यादातर कहानियों में ही जीतते हैं, हकीकत में नहीं। हो सकता है यह बात आपको पहली नजर में अजीब या गलत लगे, लेकिन दोस्तों, यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। समय सिर्फ उन्हें याद रखता है जो समझदार थे, जो हालात को पहचानते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी चाल और नीति बदलना जानते थे। चाणक्य का साफ कहना है कि अगर जीवन में सच में सफलता पानी है तो केवल अच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि नीति और चतुराई भी आनी चाहिए। मतलब यह कि जब हालात मांगे तो सख्त बनने और जरूरत पड़ने पर बुरा दिखने का साहस भी रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो यही दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी, क्योंकि यह संसार मासूम लोगों के लिए नहीं बल्कि समझ रखने वालों के लिए बना है। यहाँ अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, शांत स्वभाव को डर या असमर्थता मान लिया जाता है और त्याग को लोग सीधी सीधी बेवकूफी समझ बैठते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति बिल्कुल साफ कहती है कि जो इंसान समय की चाल को नहीं समझ पाता, उसे उसका अच्छा चरित्र भी नहीं बचा सकता। यह वीडियो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी में बार बार सिर्फ इसलिए हारते रहे क्योंकि वे हर हाल में अच्छे बने रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको चाणक्य का ऐसा गूढ़ गुरु मंत्र मिलने वाला है जो न केवल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, बल्कि आपको पूरी दुनिया पर विजय पाने की ताकत भी दे सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुमने खुद के साथ समझौता कर लिया है। इस दुनिया में सबको खुश रखना कोई उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले अपने उस सच को पहचानो जो तुम्हें भीतर से चुभता है, जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग यही चाहेंगे कि तुम हर बात पर हाँ कहो, हर समय मुस्कुराते रहो और गलत चीजों पर भी सिर झुकाकर सहमति जताते रहो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही के पक्ष में अकेले खड़े होने का साहस रखते हो, जब तुम बिना किसी डर के ना कह पाते हो। केवल रिश्ते बचाने के नाम पर अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। ही वह जरूरी बुरा बनना है जिसकी चाणक्य बात करते हैं। बुरा बनने का मतलब क्रूर होना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। बुरा बनने का मतलब हर बात पर चुप रहना छोड़ देना है, और बुरा बनने का मतलब दुनिया से पहले खुद को चुनना है। याद रखो, अच्छे लोग अक्सर सिर्फ पसंद किए जाते हैं, लेकिन तथाकथित बुरे लोग ही इतिहास की दिशा बदलते हैं। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है, या तो हमेशा अच्छा बनकर खुद को धीरे धीरे खोते रहो, या फिर थोड़ा सख्त थोड़ा बुरा बनकर इस दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम करो। अब जरा सोच कर देखो, यह दुनिया असल में चलती कैसे है? यहाँ मासूमियत की कदर होती है या चालाकी की? चाणक्य ने तो करीब 2000 साल पहले ही साफ कह दिया था, बुरा बनो मगर बुराई के लिए नहीं बल्कि बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाक समझ रखो, कोए जैसी तेज बुद्धि अपनाओ और शेर जैसी निडरता अपने भीतर पैदा करो। आखिर क्यों? क्योंकि यह दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती। यहाँ सीधे साधे लोग सबसे पहले नुकसान उठाते हैं। जैसे जंगल में सबसे सीधा खड़ा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही इस समाज में सादा, मासूम और जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान सबसे पहले फंसता है। इसीलिए नहीं कि लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। तुम भी कभी ना कभी ऐसे हालात में जरूर फंसे होंगे जहां तुमने सिर्फ इस डर से चुप्पी साध ली कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। किसी की मदद पूरे दिल से की, लेकिन जब खुद पर वक्त आया तो वही लोग मुंह फेर कर खड़े हो गए, और तब क्या कहा गया, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान सब देख रहा है। मगर सच्चाई यह है कि इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले यह दुनिया तुम्हें कुचलने की कोशिश करती है। चाणक्य बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम हर वक्त सिर्फ धर्म और नैतिकता की ही बात करते रहोगे तो अधर्मी लोग तुम्हें अपना औजार बना लेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी और सबका भला सोचने की आदत, यह सभी गुण तब तक ही सही हैं जब तक इनका संतुलन बना रहे।
जैसे ही तुम जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे ज्यादा सच्चे होते हो, उसी में सबसे ज्यादा समझौते भी तुम्हें ही करने पड़ते हैं। और फिर भी तुम खुद को यही समझाते रहते हो, मैं सही कर रहा हूँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान समय की नीति संगीत नहीं समझता, वह दरअसल किसी और को नहीं खुद को ही धोखा देता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम लोमड़ी जैसी चालाकी अपनाओ, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझने की गलती ना करें। कोई जैसी बुद्धि संगीत रखो जिससे तुम्हें पता हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे सही चाल है। और शेर जैसी निडरता अपने भीतर जगाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम दहाड़ सको और किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वह तुम्हें डरा कर झुका दे। सच्चाई यही है कि वास्तव में अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से भी बेहतर नीति अपनाना जानता है। वरना जो लोग सिर्फ अच्छा बनकर जीने की कोशिश करते हैं, वे इस दुनिया की सबसे पहली बलि बनते हैं। अब समय आ गया है अच्छा होने के मतलब को नए सिरे से समझने का, क्योंकि जो इंसान हर वक्त सिर्फ मुस्कुराता रहता है, वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार दांत दिखाने वालों को यह याद दिलाने के लिए अपने पंजे भी दिखाने पड़ते हैं। चाणक्य की दृष्टि में आखिर बुरा होता कौन है? चाणक्य का मानना है कि इस संसार में जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनकर रहता है, वह ज्यादा समय तक अपनी अच्छाई बचा नहीं पाता। या तो उसे भीतर से तोड़ दिया जाता है, या फिर उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जरा सोचो, क्या सच में बुरा वही होता है जो गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, या फिर वह जो जरूरत पड़ने पर बिना इस डर के सही फैसला लेता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? चाणक्य के अनुसार बुरा वह नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। असल में बुरा वह है जो हालात मांगने पर मासूमियत छोड़कर नीति से जवाब देना जानता है। बुराई का मतलब हर बार पाप या गलत रास्ता नहीं होता। कई बार वही तुम्हारी सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार बन जाती है। यही वजह है कि चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर सही वक्त पर चालाकी और समझदारी नहीं दिखाई गई तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बना देगी। अब जरा खुद से पूछो, कृष्ण अच्छे थे या बुरे? उन्होंने भी छल किया, झूठ, संगीत बोला, युद्ध की गहरी गहरी रणनीतियां रची, मगर सवाल यह है कि किस मकसद से? धर्म की रक्षा के लिए। दूसरी तरफ दुर्योधन ने भी वही सब किया, लेकिन अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए दोनों ही चतुर थे, दोनों ही नीति की चाल समझते थे। फिर भी परिणाम अलग निकला। कृष्ण विजय हुए, पूजे गए, क्योंकि उनके बुरे दिखने के पीछे सही उद्देश्य था। आज भी जिंदगी हर इंसान से यही सवाल करती है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर तुम बुरा बन सको, अपने लिए, अपने सच की रक्षा के लिए? अगर नहीं तो समझ लो कि यह दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगी, जहां हर कोई अपनी चाल चलेगा और तुम हमेशा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होते रहोगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो संगीत हद से ज्यादा अच्छा था। वह हर किसी की मदद करता, सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को पीछे रख देता। कोई कुछ भी कह देता तो वह चुप रह जाता, कोई धोखा दे देता तो वह उसे माफ कर देता। ना कभी किसी से टकराया, ना किसी को रोकने की हिम्मत की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसके दोस्त उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे, रिश्तेदारों ने उसके भरोसे को पूरी तरह निचोड़ लिया और आखिर में उसकी अपनी पत्नी ने भी कह दिया, तुम इंसान तो बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? उसी पल उसे एहसास हुआ कि अच्छा बनकर वह सबको संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे खुद को ही खोता जा रहा था। चाणक्य कहते हैं कि जो सांप जहर नहीं छोड़ता लेकिन अपने जहर का एहसास कराता है, वही जिंदा रहता है, और जो खुद को पूरी तरह बेजहर दिखा देता है, वही सबसे पहले मारा जाता है। मतलब यह दुनिया ऐसे इंसान की कदर करती है जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा साधा ही ना हो बल्कि समझदार हो और जरूरत पड़ने पर खतरनाक भी बन सके। क्योंकि जिस दिन तुमने दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि तुम कभी पलटकर वार नहीं करोगे, उसी दिन लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नाचने लगेंगे। और सबसे दुखद बात यह होती है कि धीरे धीरे तुम खुद इस दर्द को ही सामान्य मानने लगते हो। तुम सोचने लगते हो शायद यही जिंदगी है,
यही प्यार है और यही समझौता है। अब सबसे बड़ा धोखा यही होता है जब तुम यह मान लेते हो कि अच्छा बनने से लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, संगीत, जितना ज्यादा तुम दूसरों के लिए झुकते जाओगे उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आदत है उन लोगों की जो अपने हकत के लिए आवाज उठाते हैं, जो सामने वाले की गलती पर चुप नहीं रहते और जिन्हें जरूरत पड़ने पर साफ ना कहना आता है। जो इंसान हमेशा चुप रहता है, सब कुछ सह लेता है और हर बार दूसरों के बारे में ही सोचता है, वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुमने खुद देखा होगा, क्लास में सबसे शांत रहने वाला बच्चा आखिर में ही याद किया जाता है। परिवार में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है उसकी बात सबसे कम सुनी जाती है और रिश्तों में जो सबसे ज्यादा वफादार होता है वही सबसे पहले छोड़ा जाता है। यहाँ चाणक्य एक बेहद कड़वा लेकिन 100% सच बोलते हैं। दुनिया उसी इंसान को अहमियत देती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। अच्छा होना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि जिस दिन तुम जरूरी नहीं रहे उस दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और तुम पीछे सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान था बनकर रह जाओगे। अब जरा ठहर कर सोचो, जिन लोगों के लिए तुम हर वक्त सब कुछ करते रहते हो, क्या वे कभी तुम्हारे लिए उतना ही करने वाले हैं? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे भरोसे की कदर की या फिर उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? सवाल भले ही कड़वा हो, लेकिन उसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चाणक्य साफ कहते हैं कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की दौड़ में लगा रहता है वह सबसे पहले खुद से ही हार जाता है। मतलब बिल्कुल सीधा है, अगर तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो लोग धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व तक को मिटा देंगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम कब और कहां खुद को खो बैठे। इसलिए अब समय आ गया है कि अपनी अच्छाई को एक दायरे में रखो और आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि जिसे ना कहना नहीं आता उसे इस्तेमाल करना इस दुनिया को बहुत अच्छे से आता और यह दुनिया उसी इंसान को दबाती है जो खुद के लिए खड़ा होना भूल जाता है। अब उस मनोवैज्ञानिक जाल की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे लोग ही फंसते हैं। तुमने गौर किया होगा, जो इंसान हर वक्त सबकी मदद में लगा रहता है वही सबसे ज्यादा थका हुआ, भीतर से टूटा हुआ और गलत समझा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी थकान दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ यह दिखता है कि तुम कितने काम के हो। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, दूसरों को खुद से पहले रखते हो।